अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में आप देखेंगे फ्रिज की मुकम्मल रिपेयरिंग और गैस चार्जिंग और सिल्वर टांका कैसे लगाते हैं। अगर कंप्रेसर में पानी चला जाए तो उसका क्या हल है। तमाम सॉल्यूशन का हल इस वीडियो में है, लेकिन आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो प्यारे दोस्तों, पहले जो मैजिक लगी हुई है इसको हम यहाँ से उतार लेंगे अच्छी तरह और इसको साफ़ कर लेंगे। हमने तो इसको सिल्वर वेल्डिंग करनी है, इस वजह से हम इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। और सिल्वर वेल्डिंग करने के लिए जब आप किसी भी जगह पे वेल्डिंग करते हैं तो उस जगह का साफ़ होना इंतहाई ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो टांका है वो सही नहीं लगेगा। प्यारे दोस्तों, जब भी फ्रिज के साथ ऐसा कोई मसला दरपेश आता है, छुरी या सुआ वगैरह उसमें लग जाता है, तो सबसे पहले आपने कंप्रेसर का जो है फ्रिज का स्विच बंद कर देना है ताकि कंप्रेसर में पानी वगैरह ना चला जाए। और आपने किसी टेक्नीशियन को बुला के आपने उसको चेक करवाना है। आपने उसके ऊपर मैचकें वगैरह नहीं लगानी, आटा वगैरह नहीं लगाना, या वहाँ पे आपने क्या नाम है एल्फी वगैरह लगा के, बाज़ औक़ात ये होता है कि वो लगा के फिर चला देते हैं। तो मसला ये होता है कि जो फ्रीज़र में बर्फ़ जमी होती है वो मेल्ट होकर पानी की शक्ल अख्तियार कर लेती है, और वो पानी जो है वो कंप्रेसर अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर भी ख़राब हो जाता है। तो इस मसले से बचने के लिए आपने फ्रिज का स्विच जो है वो बंद कर देना है। तो दोस्तों, सिल्वर टैंक आपके सामने लग चुका है। ये देखें, दूसरा टैंक अभी मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंतहाई आसान है हमारे लिए, तो क्योंकि हमारा तो ये रोज़ का काम है इसलिए हमारे लिए आसान है। तो अगर आप पहली दफ़ा काम कर रहे हो तो एक पहले किसी भी एक दफ़ा ट्राई आपने कर लेना है किसी भी रफ़ चीज़ के ऊपर, या रफ़ जो पुरानी प्लेट पड़ी हुई है आपके पास उसके ऊपर आपने ट्राई कर लेना है, तो फिर इसकी तरफ आना है। ठीक है, और ये काम आपके सामने हो रहा है, बिल्कुल इंशाल्लाह पता नहीं चलेगा कि ये रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ। और हमारी कोशिश यही होती है कि कोई भी हमारे पास रेफ्रिजरेटर, फ्रीज़र वगैरह आती हैं, फ्रिजें आती हैं, तो हम उनका तसल्ली बख्श काम करते हैं इसी तरह। और हमारी कोशिश यही है कि काम का पता ना चले कि इसकी रिपेयरिंग हुई भी है, परफॉर्मेंस वाइज भी और रिपेयरिंग वाइज भी, ताकि हमारी तरफ से किसी भी जो हमारा कस्टमर है या देखने वाला है उसकी चीज़ का नुकसान ना हो। इसका जो कंप्रेसर है इसका हम पुराना तेल बाहर निकाल देंगे, और तेल निकालते वक्त हमें सारी सिचुएशन का अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें पानी वगैरह है या नहीं है। अगर पानी वगैरह होता है तो तेल के साथ पानी भी बाहर आ जाता है, बबल वगैरह की शक्ल अख्तियार कर लेता है। या पानी और तेल को जब भी मिक्स आप करेंगे तो उसमें ज़ाहिर उसकी पानी ज़ाहिर होगा तेल में। तो ये तेल में इतना पानी नहीं है, सिर्फ एक आधा ड्रॉप था। तो वो हमने 1 2 3 दफ़ा इसका ऑयल जो है वो तब्दील किया है, उसके साथ वो बाहर आ गया है। तो इसमें हम नया ऑयल डालेंगे। ये तकरीबन 1/5 का कंप्रेसर, और इसमें 250 ml जो है ऑयल डल रहा है। कोशिश करें कि नया ऑयल डालें ताकि उससे आपका जो कंप्रेसर है उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी और कंप्रेसर की लाइफ बढ़ जाएगी। कंप्रेसर में ऑयल चार्ज कर लिया है हमने जी। इसके बाद चलते हैं जी रेफ्रिजरेटर की फ्लशिंग की तरफ। एवेपोरेटर हमने पहले ही फ्लश करके रख लिया है ताकि टाइम हमारा ज़ाया ना हो। और कंडेंसर को हम आपको फ़्लश करके दिखाते हैं, पेट्रोल के साथ हम इसको फ़्लश कर रहे हैं। उस वक्त तक आपने फ़्लश करते रहना है जब तक जो है कंडेंसर में से कचरा वगैरह जो है बाहर ना आ जाए। ठीक है जी। और फ्लश करने के बाद इसको 5-10 मिनट तक खाली चलता रहना देना ताकि कंडेंसर में से जो पेट्रोल है वो खुश्क हो जाए। कंडेंसर और एवेपोरेटर फ्लश करने के बाद जी हम इसमें फ़िट करते हैं जी कंप्रेसर को। इसके टांके वगैरह मुकम्मल करते हैं।
तमाम टांके वगैरह लगाने के बाद हम एक दफ़ा इसको प्रेशर दे के चेक कर लेते हैं कि हमारा कोई टांका ब्लॉक तो नहीं है। कैपरी की तरफ से भी प्रेशर आना चाहिए और जहाँ पे फ़िल्टर लगना है उस जगह से भी प्रेशर आना चाहिए। अगर इन दोनों साइडों पे प्रेशर आ रहा है तो हमारे जो टांके हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। फ़िल्टर इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं जी इटली का, चाइना का भी आप लगा सकते हैं, लेकिन चाइना से ज़्यादा बेहतर है कि आप इटली का लगाएं, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। फ़िल्टर के टांके वगैरह लगाने के बाद इसको हम लगाएंगे जी वैक्यूम पर। छोटे 20 से 25 मिनट वैक्यूम करने के बाद इसमें हम गैस चार्ज कर रहे हैं। जो आपकी ये सुई है ये बिल्कुल ज़ीरो से भी नीचे आएगी तो सही वैक्यूम होगा। आपने इसको 40 तक प्रेशर देना है गैस का और उसके बाद फ्रिज को चला देना है। गैस चार्ज करते वक्त एक चीज़ का एहतियात करना है कि जो इसकी सुई है वो ज़ीरो से नीचे नहीं आनी चाहिए, 0 और 10 के दरमियान में रहनी चाहिए। बटन दबा के
तो प्यारे दोस्तों आपको फ़ाइनल लुक भी दिखाते हैं फ्रिज की कि हमारी फ्रिज जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से मौजू पर। अल्लाह हाफिज़।